नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें। देश भर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की हालिया नीतियों पर प्रस्तावों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। छात्र, शिक्षक, अभिभावक और सामाजिक संगठन इन निर्णयों को उच्च शिक्षा की दिशा और भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय मान रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और जम्मू कश्मीर से विरोध के स्वर आए हैं। कई जगह छात्रों और शिक्षक संगठनों ने ज्ञापन सौंपे, विरोध सभाएं की और विश्वविद्यालय परिसरों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया पर भी यूजीसी के विरोध में बड़ी संख्या में पोस्ट, वीडियो और व्यक्तिगत बयान साझा किए जा रहे हैं। कुछ व्यक्तियों ने सार्वजनिक रूप से अपने पदों से इस्तीफा देने, संगठनों या राजनीतिक दलों से दूरी बनाने और प्रशासनिक जिम्मेदारियां छोड़ने की घोषणाएं की हैं। छात्रों का कहना है कि बार-बार नियमों में बदलाव, परीक्षा और पाठ्यक्रम में अनिश्चितता उन्हें मानसिक दबाव में डाल रही। शिक्षक संगठन यूजीसी की नीतियों को विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर चोट मानते हैं। कुछ राज्य सरकारों ने भी ये सवाल उठाया कि समवर्ती विषय में राज्यों से पर्याप्त परामर्श क्यों नहीं लिया गया। यूजीसी का कहना है कि सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है और उद्देश्य गुणवत्ता सुधार है। आलोचकों का कहना है कि संवाद और पारदर्शिता की कमी असंतोष बढ़ा रही है। तेज भारत नेटवर्क का संदेश स्पष्ट है, सवाल जनता के जवाब व्यवस्था से है। करने उनको नौकरियां नहीं मिली। यहाँ पर आप कॉपी भी कोरी रखाओ, कोरी रखने के बाद में उसे जो मनगढ़ंत कहानियां हैं वो लिख दो, यानी -40% अगर बच्चे के आते हैं तो वो जो है डॉक्टर बन जाएगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सबसे ये बताओ, अगर मालूम पड़ जाए कि यहाँ का बरेली का सर्जन जो है वो अंगूठा छाप है, तो क्या आप अपने परिवार का, परिजनों का, या आप अपना इलाज करवाओगे वहाँ पर? करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। सारे के सारे नेता जो है वहाँ इलाज कराने जाते हैं। इंग्लैंड, ठीक है, लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, और हमारा इलाज जो है यहाँ पे होगा। ये तन के कपड़े आज उतरवा दिए, और ये मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। स्थिति बड़ी भयावह स्थिति है, सिविल वार ये देखना चाहिए। साथियों रोटी सेक रहे हैं तो इसका पूरा बॉयकॉट करते हैं बीजेपी का। आने वाले चुनाव में योगी जी को ही वोट डालेंगे, चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो। धन्यवाद। अगर यूजीसी के कानून नहीं हटेबा मोदी जी, अगर यूजीसी के कानून नहीं हटेबा मोदी जी, एकदम पक्का बा फिर सत्ता में ना आईबा मोदी जी, एकदम पक्का बा फिर सत्ता में ना आईबा मोदी जी। पुरसबर खूब मेहनत कई के कुर्सी पर बैठाइन है, घर घर मोदी हर हर मोदी नारा खूब लगाइन है। इनके लड़कन के फ्यूचरवा नाश करेबा मोदी जी, इनके लड़कन के फ्यूचरवा नाश करेबा मोदी जी, एकदम पक्का बा फिर सत्ता में ना आईबा मोदी जी, एकदम पक्का बा फिर सत्ता में ना आईबा मोदी जी। यह कानून के डर से लड़के पढ़ाई लिखाई ना ही जई हैं, रोजी रोटी ना पाई है तो आखिर कैसे जी पाई है। ठंडे दिल से अगर विचरवा नहीं करबा मोदी जी, ठंडे दिल से अगर विचरवा नहीं करबा मोदी जी, एकदम पक्का बा फिर सत्ता में ना आईबा मोदी जी, एकदम पक्का बा फिर सत्ता में ना आईबा मोदी जी। इस वीडियो के पढ़ने के बाद अगर अचानक से मैं गायब हो जाऊं या मेरी कोई नई एक्टिविटी मेरे पेज पे ना हो, तो आप समझ लीजिएगा या तो आईटी सेल के द्वारा मेरा पेज हाईजैक कर लिया गया है या मुझे थाने में बिठाया गया है। क्योंकि जो बात मैं अब कहने वाला हूं बहुत महत्वपूर्ण बात है। सामान्य वर्ग के लोगों से निवेदन है कि ये जो कानून यूजीसी लागू कर रही है सरकार, इसके विरोध में बोलिए, नहीं तो आप और हम अपने ही देश में गुलाम हो जाएंगे। क्या मुंह दिखाएंगे हम आप अपने बच्चों को? हमारे बच्चे फ्रस्ट्रेशन से मर जाएंगे, हमारे बच्चियों का शोषण होगा इसी कानून की आड़ में। ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए अपने घरों से निकलिए।
और ये जो लोग नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास नहीं बोल रहे हैं, मनोज मुंतसिर नहीं बोल रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं बोल रहे हैं, पुंडरीक जी गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं, इंद्रेश जी महाराज नहीं बोल रहे हैं, राम भद्राचार्य जी नहीं बोल रहे हैं, या तो सुधांशु त्रिवेदी नहीं बोल रहे हैं, एस जयशंकर नहीं बोल रहे हैं, नितिन गडकरी जी नहीं बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह जी नहीं बोल रहे हैं, मनोज तिवारी नहीं बोल रहे हैं, और ये एक वो रवि किशन जी नहीं बोल रहे हैं, तो हो सकता है इन लोगों का अकाउंट स्विस बैंक में हो, इनके बच्चे ट्रिनिटी और कैम्ब्रिज में पढ़ ले, इनके पास इतना पैसा है, लेकिन हम आप क्या करेंगे। इनकी एक विशेष जाति है, ये नेता जाति में आते हैं, कोई कवि जाति में आता है, कोई बाबा वाली जाति में आते हैं, कोई मंत्रिमंडल वाली जाति में आते हैं। क्या जब ये कानून बना होगा तो मनोज तिवारी, रवि किशन, नितिन गडकरी, एस जयशंकर और सुधांशु त्रिवेदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी को पता नहीं चला होगा? क्यों तब विरोध नहीं किए और अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो भैया ये नहीं बोल रहे हैं तो इनके पास व्यवस्था है, हमारे पास क्या है? आपसे निवेदन है कि खुल के इसका विरोध करिए, या तो अपने बच्चों को जहर दे के मार दीजिए। क्या मुंह लेके उनको स्कूल भेजेंगे? स्कूल है, वहां से वो जेल जाएंगे। इससे अच्छा उनको क्रिमिनल और गुंडा ही बनाइए। फिर जब जेल ही जाना है किसी तरह, आपकी बेटी है, आपके घर की बहन बेटी है, कोई आके उससे बदतमीजी किया, प्रपोज किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, बस उसको जाति के नाम पे लटकवा दिया गया, यही तो होगा। इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि अभी भी समय है। SC ST जब आया था उस समय भी हम धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे चुप रहे, लेकिन आज भी अगर हम चुप रहेंगे, हमारी आंखों पे ऐसे पट्टी बंधी रहेगी, तो आने वाले समय में हमारे बच्चे हमको माफ नहीं करेंगे। अपने ही देश में हम गुलाम बन के रह जाएंगे। इसीलिए इसका विरोध करिए। अगर ये लागू हुआ तो सामान्य वर्ग के लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसका विरोध करिए, उल्टी गिनती शुरू उनकी करिए। जय सिया राम। देखिए, त्यागपत्र देने का जो प्रमुख कारण है वो है यूजीसी के नए नियम। जो सरकार ने यूजीसी के नए नियम लागू किए हैं, इससे मैं काफ़ी आहत हुआ हूं। और इसके अलावा जो शंकराचार्य जी के साथ अपमान हुआ है, बच्चे बटुक के साथ मारपीट, जूते चप्पल से मारपीट किया गया है, उन्हें अपमानित किया गया है, साधु संतों को मारा पीटा गया है मेला प्रशासन द्वारा, इससे भी मैं बहुत काफ़ी आहत हूँ। सरकार की कोई प्रतिक्रिया इन दोनों मामलों पर नहीं आया है, जिससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का ही हाथ है। इससे मैं काफ़ी आहत हूँ। इस कारण मैं भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। भाजपा के आप कर्मठ और जुझारू बिल्कुल आप एक थे, लेकिन आपके जैसे इस्तीफा देने के बाद में, और मान लेते हैं कि इस्तीफा दे दिए हैं और आप विधानसभा तुलसीपुर से आप टिकट भी मांग रहे थे, आपको टिकट दे रही है भाजपा, तो फिर क्या आप वापसी करेंगे? नहीं, देखिए, इस पर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भाजपा अगर मुझे टिकट का प्रस्ताव दे भी, आकर के मुझे कहे कि आप टिकट ले लीजिए और चुनाव लड़िए, तब भी मैं अब घूम करके भाजपा की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं उसके टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हमारे लिए विधायक की कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, और ना ही विधायक का अब इतना महत्व रह गया है कि उसके लिए मैं बहुत लालायित हूँ। क्या आपके त्यागपत्र पर भाजपा पर बड़ी असर पड़ेगी या छोटी? देखिए, असर पड़ने की जहां तक बात है, तो मेरे एक व्यक्ति से तो हो सकता है असर ना पड़े, लेकिन मेरे विचारधारा के लाखों लोग हैं, ये बुनियाद हिला देंगे भाजपा की। भाजपा को हम लोग खींच करके 300 सीटों तक लेकर आए हैं। जब भाजपा के बगल कोई खड़ा नहीं होना चाहता था, फोटो नहीं खिंचाना चाहता था, थाने पर कुर्सियां हटा दी जाती हैं, तब से मैं भाजपा को लिए घूम रहा हूं। और आज भी मतलब हम जनसंघ से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, तो ये बुनियाद हिल जाएंगे। हमारे विचारधारा के लाखों लोग हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ आप सभी मामले से, जैसे मान लिया जाए शंकराचार्य के मामले को लेकर आप काफी उत्तेजित है कि आखिर शंकराचार्य जी से अभी मान लिया जाए कुछ ऐसे माफी मांग लिया जाए या कुछ उनके साथ में अच्छा कार्य किया जाए, कुछ क्या? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी प्रकार से उत्तेजित नहीं हूँ। मैं पूरे विवेक के साथ कह रहा हूँ। अगर शंकराचार्य जी से माफी मांग लेते हैं तो शंकराचार्य जी ने माफ कर दिया, तो हम कौन होते हैं? हालांकि ऐसा होगा नहीं, लगता नहीं हमको। उनके माफी से आप वापस आ सकते हैं क्या? देखिए, फिर एक मुद्दा आ जाएगी। वापस आने ना आने की तो अलग बात है, लेकिन जैसे यूजीसी के नए नियमों की बात अगर कर लीजिए, तो यूजीसी के नए नियम से भी काफी आहत है। उसको पढ़िए एक बार आप लोग, उसको सरकार वापस लेगी तो हम वापस आ जाएंगे। सच पूछिए तो महान है मोदी जी, यूं कहिए तो भगवान है मोदी जी, क्योंकि जिस तरह का चमत्कार मोदी जी करते हैं वो सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। बताइए, तमाम हिंदुओं को इस बात पे कहे कि आप लोग हमको वोट दीजिए कि हम यूसीसी लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और जानते हैं चमत्कार करके क्या लाए हैं? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मतलब पहले भाजपा वाले कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे, अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आपस में तुम लोग पहले बंटो। यूजीसी से हमको दिक्कत क्या है, इसको आप पहले समझिए।
यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसा जगह है जहां आदमी भाईचारा, दोस्ती, यारी, संबंध से रहता है। स्टूडेंट कम से कम अपने में हंसी मजाक करता है। उस यूनिवर्सिटी में अगर कोई स्वर्ण का बच्चा किसी दलित के बच्चे को, SC ST के बच्चे को, OBC के बच्चे को कुछ कह दे, हंसी मजाक कर दे, तो जाके उस पर कंप्लेन कर सकता है और उस कंप्लेन के आधार पर जांच होगा, कमीशन बैठेगा और माने आप सीधा शब्द में कहिए तो आपके जीवन का एल लग जाएगा। और अगर वो केस फर्जी निकलता है तो उस लड़के पे कुछ नहीं होगा। वाह, कमाल है मोदी जी। मतलब यूनिवर्सिटी को तो कम से कम अपनी इस राजनीति से रहने दीजिए। SC ST हमारे लिए कम था कि अब आप UGC ले आए। एक काम करिए, सही में आप हम लोग को देश से बाहर भेज दीजिए, ना तो कोई इंजेक्शन लाइए, लगाइए पॉइजन। भाई स्वर्ण होना गुनाह भी तो है, क्यों होगा स्वर्ण? हमारे पास बड़का राजवाड़ा भी तो है, हम जमींदार भी तो हैं अभी भी। SC ST अदर पिछड़े जो हैं उनकी बच्ची है, मान लीजिए उनकी बच्ची ने यही शिकायत कर दी कि फलानी बच्ची या बच्चा हमें कास्ट बेस पे इस निगाह से देखते, हमसे दूरी बना के रखते हैं, तो निश्चित बात है इसमें से कंप्लेंट हो जाएगी और वो कंप्लेंट कमेटी के समक्ष जाएगी, पुलिस के पास जाएगी और उस पर फाइंडिंग आ जाएगी कि हाँ आपकी नज़र खराब है, आप भेदभाव करते हैं जाति बिरादरी के आधार, तो उसका कैरियर खत्म, आगे पढ़ाई बंद। लड़कियों सवर्ण समाज की लड़कियां सवर्ण समाज की हैं। लड़के कहेंगे कि साहब पहले तो ये हमसे बात करती थी, मुस्कुराती थी, जब इसे ये पता लगा कि हम साहब जाट बिरादरी के हैं या और किसी बिरादरी के, तब से ये हमसे दूर रहने लगी, नफरत करने लगी, इस पर से शिकायत हो जाएगी। सरकार अब नमस्कार मोदी जी, मैं एंजल भारद्वाज और मैं आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे भविष्य और जीवन के साथ मत खेलिए। अगर आपको राजनीति में ऊपर जाना ही है तो आप हमें कॉलेज में जाने से पहले ही हमारे लिए जहर का इंतजाम कर दीजिए जिसे हम खाकर मर सकें, क्योंकि आपको राजनीति में ऊपर होने के लिए आप इतना गिर जाओगे हमें बिल्कुल नहीं लगता। जय भारत, जय हिंद। यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।